2 दिन से पार्लियामेंट चल रही है, लेकिन लगातार हंगामे की वजह से स्थगित हो रही है। बात करते हैं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा जी से। सर, किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, कहीं नारेबाजी कर रहा है। देखिए, विपक्ष की अपनी समस्याएं हैं। वो हरियाणा हार चुका है, महाराष्ट्र हार चुका है, वो बिहार हार चुका है। वो बेचारा विपक्ष है और अब बेचारा में चारा है, चारा वाला विपक्ष भी है। तो हतोत्साहित है, निराश है, अवसादग्रस्त है, बगैर मुद्दे का मुद्दा ले आते हैं। जो चीज़ उनको सदन में बैठकर बोलने का अवसर है, उसके बजाय वो सदन की सीढ़ियों के सामने बैठकर रोज प्रदर्शन करते हैं। एक भूख होती है पेट में, दाल चावल रोटी खा के पूरी हो जाती है। अगर तेजस्वी जी ऐसे और आदरणीय राहुल जी ऐसे लोग हुए तो बोटी खा के मुर्गा खा के श्रावण माह में अपनी भूख मिटा सकते हैं। लेकिन जो नेतागिरी में विपक्ष की एक नई भूख जगी है, वो छपास भूख। उनको छपना है, रोज आके बाहर प्रदर्शन करना है। तो मैं समझता हूँ ये एक लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत आचरण है और इससे उनको बाज आना चाहिए। और सारी चीज़, कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही है, वंदे मातरम पर चर्चा होनी है, और सारी और महत्वपूर्ण बिल आ रहे हैं। जीएसटी पर, सीजीएसटी पर, मणिपुर के संबंध में आप इतना चिल्लाए और कल कह कर थक गए हमारे माननीय सभापति जी, उपराष्ट्रपति महोदय। कोई विपक्ष का एक व्यक्ति मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि मणिपुर में इतना ज़्यादा कर दिया है केंद्र सरकार ने, उनके पास बोलने का मुद्दा नहीं था। आप जिस चीज़ के लिए एक महीना चिल्लाए मणिपुर कहके हुए, उस पर चर्चा दिन भर चलती रही और आप बोले नहीं। तो मैं समझता हूँ विपक्ष दिशा विहीन, नेतृत्व विहीन एक ऐसा विपक्ष है जो केवल शोर के आधार पर जनता के हित चिंतन के तमाम मुद्दों पर उनको चर्चा होने से रोकता है। पहले मणिपुर, लेकिन अब लगातार एसआईआर के लिए कह रहा है। ना, अब तो चुनाव सुधार में एसआईआर आता ही आता है। चुनाव सुधार पर जब चर्चा हो रही, बोलो ना। आप प्रगति के स्पीड ब्रेकर क्यों बन गए हो? आप उन्नति नहीं होने देना चाहते हो, विकास नहीं होने देना चाहते हो। तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष के पास अब तो चुनाव सुधार पर भी चर्चा की बात कर दी सरकार ने। अब कौन सा, अब बात देखिएगा, कोई नया मुद्दा लाके जिंदाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद, ये पता नहीं कहाँ एक कुत्ता पकड़ के ले आए एक सांसद महोदया रेणुका चौधरी। हाँ, अब कुत्ता ले आए। अब कुत्ता की एंट्री पर चर्चा करो कि कुत्ता संसद में आएगा कि नहीं आएगा, एक्ट निकालो। आदरणीय राहुल जी कल पत्रकारों से अनऑफिशियली बात कर रहे थे, कुत्ता क्यों नहीं परमिटेबल है। भैया, हर व्यक्ति का, हर जानवर का एक स्थान होता है। आप चाहते हो कि कुत्ता भी आके सदन में बैठे? नहीं संभव है। साथी को कहाँ से परेशान प्राप्त करेंगे? संचार साथी का अगर आप वो देखो तो 1,40,00,000 लोग इस पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और मुझको लगता है कि 70-75 लाख जो टेलीफोन खोने पर ब्लॉक हुए हैं, उनमें से लगभग 7 से 8 लाख जो मोबाइल हैं वो रिकवर करने में सहायता मिली है। आप पे कोई प्रतिबंध है कि आपको अपलोड ही करना है? आपकी मर्जी हो अपलोड करो, मर्जी हो ना अपलोड करो। ये संचार क्रांति है। आप संचार के दुश्मन क्यों बन रहे हो? बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।